फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट्स टाइम से मिल सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2 जो आपका 29 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। उनके हम मैथ्स के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिटेल में समझेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपका 29 दिसंबर 2022 का सीटेट पेपर 2 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में मैथ्स के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन नंबर 51 से आपके मैथ्स मैथ्स के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रूब्रिक के माध्यम से आकलन करने के बारे में कौन सा निर्देश सबसे कम रूप से उपयुक्त है? तो क्वेश्चन नंबर 51 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उनके उत्तरों वाले प्रश्नों के आकलन में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। जो आपका रूब्रिक्स है, आकलन उपकरण है जो छात्र के कार्य के मूल्यांकन के लिए स्पष्ट मानदंड और प्रदर्शन स्तर प्रदान करता है। ये जटिल कार्यों या दत्त कार्यों का आकलन करने के लिए विशेष रूप से प्रभावी होता है, जिनमें उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, सृजनात्मकता और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। दिया गया है गणित कक्षा में जियो बोर्ड बिंदुओं वाले ग्रिड पेपर कट आउट ट्रायग्राम का उपयोग करना डैश से संबंधित है, विभिन्न अवधारणाओं को विकसित करने में सहायता करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि आकृतियां। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर, यानी कि शेप्स। जो आपकी गणित है, गणित की कक्षा में जियो बोर्ड, डॉट ग्रिड, कट आउट और टेनग्राम का उपयोग करना बच्चों की आकृतियों की समझ विकसित करने के लिए एक मूल्यांकन उपागम है, क्योंकि छात्र विभिन्न आकृतियों को बनाने के लिए डॉट्स को जोड़ते हैं, भुजाओं और कोणों के बीच संबंध को सुदृढ़ करते हैं। कट आउट छात्रों को आकृतियों को व्यवस्थित और संयोजित करते समय आकृतियों का निर्माण करने में सहायता मिलती है और समरूपता की खोज करने और सार्व समता की पहचान करने के अवसर प्रदान करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। गणित सार संग्रह किस भारतीय गणितज्ञ का काम है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, महावीर। ठीक, क्या होगा? महावीर। देखिए फ्रेंड, जो आपके गणित सार संग्रह है, एक व्यापक ग्रंथ है जिसमें गणितीय विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह कार्य विभिन्न गणितीय विषयों और सिद्धांतों का एक व्यापक संकलन है, जिसमें अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति जैसे क्षेत्र शामिल है। तो महावीर की गणित सार संग्रह प्रति गणितीय अवधारणाओं के प्रति व्यवस्थित उपागम और भारतीय गणित के विकास में इसके योगदान के लिए अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है। इसमें अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति सहित गणित की विभिन्न शाखाएं शामिल हैं। तो इसी प्रकार सही विकल्प आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, महावीर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा गणित पाठ्य पुस्तक का सबसे कम रूप से महत्वपूर्ण रूपक है?
तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मानक क्रियाविधियों की दक्षता के लिए अधिक संख्या में अभ्यास कर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, यद्यपि रंग बिरंगे चित्र गणित की पाठ्य पुस्तक के जस आकर्षण को बढ़ा सकते हैं और इसे अधिक आकर्षक बना सकते हैं, गणितीय अवधारणाओं की समझ और प्रवीणता के लिए आवश्यक नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। दिया गया निम्नलिखित में से किस कथन में संख्या 5 को क्रम सूचक तरीके से रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अपनी कक्षा के वार्षिक परिणाम में मेरा 5वां स्थान है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। जब कोई कहता है कि मैं 5वें स्थान पर हूँ, तो वे संकेत कर रहे हैं कि वे अपनी कक्षा के भीतर रैंकिंग या उपलब्धियों के पदानुक्रम में 5वें स्थान पर है। इससे पता चलता है कि ऐसे अन्य छात्र हैं जिन्होंने अपनी वार्षिक प्रदर्शन के मामले में कुछ स्थान जैसे पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान प्राप्त किए हैं। ठीक, तो चले फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गणित कथा में तर्क वितर्क के लिए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 56 में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा और सी सही होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ठीक, गणित में तर्क वितर्क को ऐसे क्रम की तरह समझा जा सकता है जो यह दर्शाता है कि यह समझता है कि एक गणितीय परिणाम सही क्यों है। इसमें गणितीय कथन या निष्कर्षों का समर्थन करने और उन्हें अन्य सिद्ध करने के लिए एक तार्किक तर्क है वितर्क या तर्क की श्रृंखला का निर्माण करना शामिल है। उन्हें दृष्टिगत और स्थानिक रूप से निरीक्षण करने की अनुमति देती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। दिया गया है एक गणित शिक्षिका विद्यार्थियों को एक निश्चित आकृति लेने के लिए तथा उसको विभिन्न भागों में काट कर उनसे भिन्न भिन्न आकृतियां बनाने के लिए कहती है, तो वह प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 57 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इस अवधारणा की समान क्षेत्रफल वाली विभिन्न आकृतियां हो सकती हैं कि अधिगम के लिए एक सृजनात्मक अभ्यास है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। दिया गया मार्था बताती है कि 1 किलो का केक बनाने के लिए 4 चम्मच मक्खन चाहिए, इसलिए आधा किलो का केक बनाने के लिए 2 चम्मच मक्खन डालिए। मार्था मार्था किस प्रकार की समझ प्रदर्शित कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका आंसर होगा समानुपातिक चिंतन यानी कि प्रोपोर्शनल थिंकिंग। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। मार्था एक छोटे केक की रेसिपी को कम करने के अपने उपागम में समानुपातिक चिंतन का प्रदर्शन कर रही है। समानुपातिक चिंतन में विभिन्न संदर्भों में अनुपातिकता की यानी कि आपका जो आपका रेशियो है अवधारणाओं को समझना और लागू करना शामिल है। क्योंकि हाफ किलो केक 1 किलो केक का आधा भार है, मात्रा सही कारण बताती है कि उसमें मक्खन की अधिक मात्रा को भी उपयोग करने की आवश्यकता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 चम्मच होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। दिया गया है एक अध्यापिका गणित की अवधारणाओं से संबंधित त्रुटियों को कैसे संबोधित कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 59 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वैकल्पिक शिक्षण शास्त्री व्यक्तियों का प्रयोग करें। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। जो आपका वैकल्पिक शिक्षण शास्त्री युक्तियां का उपयोग करके ये करना एक ऐसा उपागम है जिसमें छात्रों को गणितीय अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करने में मदद करने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियां, निर्देशात्मक तकनीकों और संसाधनों का नियोजित करना शामिल है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है मैथ्स के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन का। दिया गया है गणित कक्षा में विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से समस्याओं को करने की अनुमति देना। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कक्षा का नियमित व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। यानी कि गणित की कक्षा में यानी कि मैथ्स की क्लास में छात्रों को स्वतंत्र रूप से समस्याएं हल करने के लिए अनुमति देना कई कारणों से एक महत्वपूर्ण और प्रभावी व्यवहार है। गणित की कक्षा में स्वतंत्र समस्या समाधान का समय एक नियमित व्यवहार होना चाहिए। यह छात्रों को समस्या समाधान रणनीतियों को विकसित करने की अनुमति देता है, आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है और उनके अधिगम के लिए स्वामित्व और उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा देता है। स्वतंत्र समस्या समाधान का नियमित अभ्यास छात्रों को उनकी
गणितीय क्षमताओं में से अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने में मदद कर सकता है। ठीक, तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारे मैथ्स के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आएगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल मैथ्स के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में समझे, जो ऑनलाइन एग्जाम 29 दिसंबर 2022 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका मैथ्स एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और बहुत ही मददगार साबित होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगी। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे टीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।